शुरू। वर्तमान मामले में प्रथमतः इकरार में मूल साक्षी कौन है प्रकट नहीं हो पाया है एवं न ही विक्रय इकरार का लेखक साक्ष्य में उपस्थित आया है। विराम। विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जबकि प्रतिवादी पक्ष के द्वारा इस आशय का स्पष्ट बचाव लिया गया है कि विक्रय इकरार रहने के लिए प्राप्त किए गए 10 रुपये के अंगूठा निशानी युक्त खाली स्टाम्प का दुरुपयोग कर तैयार किया गया है। धारा 20 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम सुसंगत हो जाती है। विराम। धारा 20 यह प्रावधानित करती है कि विनिर्दिष्ट पालना की डिक्री पारित करने की आधिकारिकता न्यायालय का विवेकाधिकार है एवं ऐसा अनुतोष अनुदत्त करने के लिए न्यायालय आबद्ध नहीं है, केवल इस कारण से कि ऐसा करना विधिपूर्ण है। विराम। ऐसी परिस्थिति में धारा 20 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रकाश में वादी इस न्यायालय से ऊपर वर्णित कारणों के चलते कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी होना नहीं पाया जाता है। विराम। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी का यद्यपि यह तर्क रहा है कि प्रतिवादी पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि वादी ने प्रश्नगत विक्रय इकरार फर्जी तौर पर तैयार किया हो के संबंध में निर्णीत विधि त्रिवेंद्र पल्लाई बनाम नवीनी तमल और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 का निर्वचन करते हुए सारतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि विक्रय अनुबंध की विनिर्दिष्ट अनुपालना के वाद में जहां विक्रय इकरार के निष्पादन से इनकार किया गया है, वहां वादी को इस सबूत का निर्वहन करना होता है कि विक्रय अनुबंध निष्पादित हुआ। प्रतिवादी को ऐसा दस्तावेज कूटरचित है यह साबित करना आवश्यक नहीं। विराम। इस प्रकार जबकि वादी अपने साक्ष्य से युक्ति युक्त रूप से तथ्य को साबित नहीं कर पाया है कि वाद आधारित विक्रय इकरार प्रदर्श एक उसमें वर्णित इबारत अनुसार मृतक प्रतिवादी के हिस्से की 15/20 भूमि विक्रय करने हेतु निष्पादित किया गया था तथा वादी अपनी साक्ष्य से स्वयं एवं प्रतिवादी के मध्य एक वैध एवं प्रवर्तनीय करार के अस्तित्व को साबित कर पाने में असफल रहा है। लिहाजा वादी किसी भी प्रकार की अनुपालना अथवा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करवाने का अधिकारी नहीं रह जाता है। विराम। अतः ऊपर की गई विवेचना के चलते विवादक संख्या 1 वादी के विरुद्ध तय किया जाता है। विराम। उक्त दोनों विवादकों को साबित करने का भार वादी पर था, जिसके अनुसार वादी को यह साबित करना था कि
विक्रय इकरार की शर्त रखी गई कि वक्त इकरार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वादग्रस्त आराजी विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आते ही वह इकरार की शर्त के मुताबिक वादग्रस्त आराजी का वादी के पक्ष में विक्रय पत्र लिखकर पंजीकृत करवा देगा एवं वादग्रस्त आराजी विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो चुकी है, किंतु विक्रय इकरार की शर्त के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पक्ष में विक्रय पत्र लिख पंजीकरण नहीं कराया है। फुल स्टॉप।